एक होता है दिल से बात करना, एक होता है दिल रखने के लिए बात करना, एक होता है किसी के लिए दिल से करना और दूसरा होता है सिर्फ दिल रखने के लिए कुछ करना। बहुत बड़ा अंतर है। जब आप बारी बारी किसी से बात करने की कोशिश करते रहते हैं, किसी भी तरीके से आप बार बार उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो इंसान चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो केवल आपका दिल रखने के लिए आपसे बात करता है ना, तो आपको ऐसी कोशिशें करनी ही नहीं चाहिए। हमें सामने वाले की आवाज से, व्यवहार से, कोशिशों से, तरीके से मालूम चल ही जाता है कि आप उसकी जिंदगी में क्या वजूद रखते हैं। अगर कोई आपके साथ केवल आपका दिल रखने के लिए बात करता है या करती है, तो आपको अपने दिल को मजबूत बनाने की तरफ बढ़ जाना चाहिए। जब हमें इस बात का अंदेशा होने लग जाता है ना कि हम जबरदस्ती ही किसी की जिंदगी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक हीनता की भावना आने लग जाती है। हम खुद को खुद की नजर में उतनी ही बार गिरा रहे होते हैं जितनी बार हम किसी से जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या कोई ऐसा जरूरी होता है कि हमें किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए खुद को खुद की नजरों में ही गिराना पड़ जाए? किसी के पास आपके लिए जरा सा भी वक्त नहीं होता ना, तो आपको भी खुद की जिंदगी में व्यस्तता के रास्ते जरूर ढूंढने चाहिए। किसी के अहंकार को पूरा करने के समय इस बात को ध्यान में रखिए कि आप बारी बारी उसके अहंकार को पूरा करने के लिए आप खुद के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे होते हैं। चाहे किसी की नजरों में कितना मर्जी गिरो आप, कितना मर्जी गिरे, उठने के अनेक रास्ते फिर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बारी बारी खुद के ही नजरों में गिरते रहोगे ना, तो आप कभी भी नहीं उठ पाओगे। क्या कोई इंसान इतना जरूरी है कि उसको पाने के लिए आपको खुद को ही खोना पड़ जाए? क्या कोई इतना करीब हो सकता है जिसके लिए आपको सबसे दूर होना पड़ जाए? और क्या कोई आपको केवल अपनी सुविधाएं से याद करे? क्या आप इतने फिजूल हैं? नहीं ना, तन्हा रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को खुद को फिजूल समझने का अधिकार और मौका दोनों ही मत दीजिएगा। अगर कोई दिल से बात करे तो आप भी दिल से बात कीजिए, लेकिन अगर कोई केवल आपका दिल रखने के लिए आपसे बात कर रहा है ना, तो उससे बात करना फौरन बंद कर दीजिए। एक इंसान जिसको आपकी ना कोई जरूरत है ना ही कोई परवाह, उसके लिए वो लोग जो आपको बहुत प्रेम करते हैं ना, उनको मत खोना आप। अगर किसी के लिए आप कुछ नहीं होना, तो याद रखिए कईयों के लिए आप बहुत कुछ होंगे जो आपका कभी होने वाला ही नहीं है। उसके लिए उसको मत खोना जो आपको अपना सब कुछ ही समझते हैं। प्रेम उनसे करिए जो आपसे प्रेम करते हैं। लगाव उनसे रखिए जिनका आप पर भरोसा है। जो आपके लिए अपना कीमती वक्त निकाल लेना, वो आपका अजीज है। जो सहूलियत से आपको वक्त देना, ऐसी भीख की क्या जरूरत होती है? क्या किसी की इतनी जरूरत होती है? शायद नहीं। किसी को प्राथमिकता देने से पहले गौर फरमाइए कि आप प्राथमिकता हो या आप सुविधा। और अगर सुविधा के स्वरूप आपसे बातें करी जाती है ना, तो आपको खुद को समझाने की जरूरत है। एक बारी में दिल पक्का ना होना तो कोई बात नहीं, दो बारी में ना होना कोई बात नहीं, कभी तो मजबूती आ ही जाएगी ना। मकड़ी को देखिए आप, कितनी कोशिशों के बाद उसका जाला बनता है, उसका घर बनता है। वो एक बारी रुकने पे या जाले के टूटने से हताश नहीं होता, बार बार प्रयास करते हैं वो अपना घर बनाने के लिए, अपना जाला तैयार करने के लिए। तो आप भी हताश मत होइए, बार बार प्रयास के बाद सफलता जरूर मिलती है।